परिवार मिलने जाएगा जगह पे एक बेटी को तुरंत दरोगा बनाया जाए इस परिवार के, और जितने भी ग्राम समाज की ज़मीन उनसे सटी हुई हो, इस ज़मीन को जो है अनुराग के पिताजी के नाम से करिए। सुमोटो पावर होता है एसडीएम और तहसीलदार को, लेखपाल कानूनगो को तुरंत करके, और ये मकान हम तो कहेंगे गिराइए। ये हमारे समाज का सबसे पापी आदमी था, ऐसे हमारे समाज में लोग नहीं रहते, इस तरीके के पापी और राक्षस हमारे समाज में नहीं रहते। इसी कल आई एक पुलिस यहाँ पर उनके पिताजी से कह रहे हैं कि आप उस्काए होंगे, आप ललकारे होंगे। यह ऐसे पुलिस इस तरीके से जवान जो बोलते हैं, मैं एसपी साहब से अभी मांग करता हूं कि तत्काल पता करिए कि कौन ऐसा जो है यहाँ पे पुलिस आया था जो दरोगा था, इस तरीके की भाषा बोल के गया। पिता अभी ऐसे लेटे हुए हैं, उनके दुख इतने दर्द भरे हुए हैं, इस तरीके की बात बोल के जाते हैं पुलिस वाले। मत तत्काल उनके नाम से कर दिया जाए, गिराइए मत इसको। ये मकान देख रहे हैं, ये मकान पूरा जो है ग्राम समाज में बना हुआ है, ये गिरा क्यों नहीं अभी तक? एक पिता और माँ लेटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सैये पे हैं, आवाज नहीं निकल रही है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पागल से हो गए हैं, और अभी भी पुलिस प्रशासन भूमि बन के बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, ये भी कद्दावर नेता हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये आए हैं, अभी गए थे पिताजी से बात भी ये किए हैं, क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या मांग करते हैं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत स्वागत जी। क्या इस घटना को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा निर्मम हत्या है। जिस तरीके से लालता ने और रमेश ने मिलकर अनुराग की हत्या की है, हम तो ये मांग करेंगे कि जो राजेश एसआई है उसी के कहने से ये सब घटनाएं हुई हैं, तत्काल उसको अभी तक तो कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ा विलम्ब कर रहे हैं, उसको तुरंत टर्मिनेट कर देना चाहिए। और टर्मिनेट करके ये जो उसको रमेश को पकड़ के लेके आए हैं लखनऊ से, हम कहते हैं औरों को तो बाबा जी जो है तुरंत इनकाउंटर करा देते हैं, रमेश को इतने हिफाजत से पकड़ के क्यों लेके आए? मैं वही बात कर रहा था, वो जो अनुराग के पिताजी थे, उनकी माँ थी, कहें कि हम गरीब हैं तो क्या हमको न्याय नहीं मिलेगा? हमारे बेटे का सर कलम कर दिया जाता है और फिर इसके बाद जो है पुलिस उसको आराम से पकड़ के लेके जाती है और पकड़ के इस तरीके से ले जाके जेल में बंद कर देती है। आखिरकार उसके साथ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई ये भी होनी चाहिए कि 932 नंबर ग जो अनुराग के पिताजी के नाम से ये पट्टा भी आवंटित किया गया था और उन्हीं की ज़मीन वहाँ तक निकलेगी, जबकि बेचारे ये लोग झगड़ा और विवाद नहीं चाहने की वजह से भी इन लोगों ने वहाँ से भी छोड़ के, यहाँ के वीरेंद्र प्रधान जी हैं, उन्होंने ये यहाँ से बाउंड्री देखिए करवा दिया, उन्होंने इनको अलग कर दिया। और ये पापी जिसने नरसंहार किया है, ये इनके रास्ते भी रोकना चाहता था, उस रास्ते को भी लेते हुए यहाँ के राजस्व विभाग की जितनी टीम थी, और 95 से मामला चलते चला आया है। 95 से मामला जब चल रहा था तो यहाँ का राजस्व विभाग क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, इस तरीके का अगर अंजाम दिया है अगर किसी ने, तो उसमें सबसे बड़े अगर दोषी कोई हो रहा है तो राजस्व विभाग के भी लोग हैं और पुलिस प्रशासन के भी लोग हैं। हम तो मांग करते हैं कि उस समय 1995 से जितने अधिकारी रहे होंगे और होंगे अभी इसमें कार्यरत, सब लोगों को टर्मिनेट कर दिया जाए, और टर्मिनेट करके जो है और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनको भी टर्मिनेट किया जाए। एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि अगर कोई छोटे मोटे विवाद में इस तरीके की घटना घटती है तो उसमें दोषी जो रहते हैं उनके ऊपर इसी तरीके से कार्रवाई होती है। एसपी और डीएम साहब अभी तक क्या कर रहे हैं? ये मकान देख रहे हैं, ये मकान पूरा जो है ग्राम समाज में बना हुआ है, ये गिरा क्यों नहीं अभी तक? बाबा जी की बुलडोजर तो फट से पहुंच जाता है किसी निर्दोष के यहाँ किसी का मकान गिराने के लिए, और ये इतना बड़ा अपराध कर दिया है जो कि मेरे पूर्वांचल में हमने कभी नहीं सुना, न कभी देखा है। जिस तरीके से वो सर कलम कर दिया और उसको ऐसा पकड़ के लेके जाके आप रख दिया, और फिर इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। और जब कोई कार्रवाई नहीं होगा तो ये माँ बाप और ये गाँव देश के लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे इस बात को लेके? कानून प्रशासन अभी भी इनके जो है मतहत मर गए हैं, जिंदा नहीं है इनकी आत्माएं, अभी भी जिंदा नहीं है। एक पिता और माँ लेटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सैये पे हैं, आवाज नहीं निकल रही है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, पागल से हो गए हैं, और अभी भी पुलिस प्रशासन गूंगी बन के बैठी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कुछ तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। मैं मांग करता हूँ राकेश को तुरंत टर्मिनेट किया जाए, उस जगह पे एक बेटी को तुरंत दरोगा बनाया जाए इस परिवार के, और जितने भी ग्राम समाज की ज़मीन उनसे सटी हुई हो, इस ज़मीन को जो है
अनुराग के पिताजी के नाम से करिए, सोमोटो पावर होता है एसडीएम और तहसीलदार को, लेखपाल कानूनगो को तुरंत करके, और ये मकान हम तो कहेंगे गिराइए मत, तत्काल उनके नाम से कर दिया जाए। गिराइए मत इसको, तत्काल उनके नाम से कर दिया, क्योंकि ये सरकार की ज़मीन में बनी हुई है। मैं मांग करता हूं, और योगी आदित्यनाथ जी पता नहीं कहां सोए हुए हैं, अभी तक इतने बड़े उनके प्रदेश में घटना हो गई और ये इनके कान तक जो है अभी आवाज़ नहीं पहुंच पाई, इस माँ की आवाज़ नहीं पहुंच पाई, उन बेटियों की आवाज़ नहीं पहुंच पाई, वो पिता जो बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, रो रहे हैं, उनकी आवाज़ उनके कानों तक नहीं जा रही है। ये कैसा प्रदेश बना दिया इन्होंने कि किसी के अंदर डर और भय नहीं रह गया कानून के नाम पर। आप देखे होंगे किस तरीके से घटना, कस्टोडियल डेथ भी हो जाता है, पुलिस वाले घटना करते हैं और यही पुलिस दोषी है। कल आई एक पुलिस यहाँ पर उनके पिताजी से कह रहे हैं कि आप उस्काए होंगे, आप ललकारे होंगे। यह ऐसे पुलिस इस तरीके से जबान जो बोलते हैं, मैं एसपी साहब से अभी मांग करता हूं कि तत्काल पता करिए कि कौन ऐसा जो है यहाँ पे पुलिस आया था जो दरोगा था, इस तरीके की भाषा बोल के गया। पिता अभी ऐसे लेटे हुए हैं, उनके दुख इतने दर्द भरे हुए हैं, इस तरीके की बात बोल के जाते हैं पुलिस वाले। अभी भी इनके समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, किस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, अभी भी इनके समझ में नहीं आ रहा। मैं एसपी साहब से मांग करता हूं कि तत्काल उसको सस्पेंड कर दीजिए, तुरंत कार्रवाई करें, अन्यथा फिर इस पे और भी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। ये हमारे समाज का सबसे पापी आदमी था, ऐसे हमारे समाज में लोग नहीं रहते, इस तरीके के पापी और राक्षस हमारे समाज में नहीं रहते हैं और ये समाज के लिए कलंक है। इस तरीके का अगर कोई पापी और इस तरीके का हो तो इससे सबक सीखना चाहिए कानून को और राजस्व विभाग को। इस तरीके के कहीं पे भी मैटर हो तो तुरंत सॉल्व करवा के ये पूरे ज़िले को शांत किया जाए, नहीं तो इस तरीके से अगर कार्रवाई होती रहेगी ऐसे ऐसे राक्षस निकलते रहेंगे और कहीं न कहीं घटनाएं करते रहेंगे। मैं यही मांग करता हूँ। इस प्रकार की कहीं घटना, मान लीजिए ऐसी घटना तो नहीं देखा गया है, लेकिन ऐसी कोई घटना होती है तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, वो तुरंत सक्रिय हो जाते हैं, बात भी करते हैं परिवार से, और यहाँ पर ऐसा कुछ देखा नहीं गया। सवाल उठाए योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, सवाल उठाए कि आपने कैसा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, आप कहाँ जीरो टॉलरेंस है? आपके शासनकाल में आपके राज्य में इस तरीके से गला काट दिया जाता है, गला काट दिया जाता है, किसी की सरकार में आपने सुना है? मगर आप जीरो टॉलरेंस की बात केवल हवा हवाई करते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सवाल उठाया है इस बात को लेकर और ट्वीट भी किया था उन्होंने, उसी दिन ट्वीट किया था और सवाल भी उठाया। वो एक ट्वीट आया था, वो एक स्क्रीनशॉट लगाया गया था कि इस तरीके की घटना हुई, लेकिन उसके बाद से संवेदना और कई सारे मामले हैं जिसमें बहुत बड़ी सक्रियता उनकी रही है, लेकिन इस मामले में सक्रियता कहीं न कहीं नहीं लग रही। आपको नहीं दिख रहा होगा, मगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संवेदनाएं भी व्यक्त किया इस परिवार के लिए और मांग भी किया कि तत्कालीन जो इस तरीके का अपराध करने वाला व्यक्ति है उससे सख्त सख्त कार्रवाई हो, फिर इसके बाद जो भी हो सके उस परिवार की मदद करें। मगर ये योगी आदित्यनाथ की सरकार में इस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, जौनपुर में खास करके मैंने देखा है कि एक यहाँ पे मटरूबिन थे, कस्टोडियल डेथ हुआ, इसी पुलिस की ओथा में हुआ है। और फिर इसके बाद एक लड़का था जो निर्दोष था, मंगेश यादव, उसकी जो भाई यही एसटीएफ वाले शूट कर देते हैं। तो वहाँ से जब रमेश को लेके आ रहे थे तो ये एसटीएफ पुलिस वाले, क्या इनके बंदूक में जंग लग गए थे? क्या इनके पास गोलियां नहीं थी कि जो वहाँ से उसको रमेश को इनकाउंटर नहीं कर पाए? बहराइच के मामले में सरफराज को पकड़ के लेके आते हैं तो उसका हाफ इनकाउंटर करते हैं। मैं तो कहता हूँ ये भी तो दोषी था, इसका भी तो इनकाउंटर कर देना चाहिए था। घर से तमाम इसको क्यों ऐसे बचा के लेके आया? क्यों बचा के लेके आया भाई? हथियार भी, धारदार हथियार, इसके आप जान लीजिए, तलवार से लेके बंदूक तक लेके, कट्टा तक लेके, गड़ासा तक के लेके सब कुछ दिखाया गया। आप बताइए कि इस पूरे घर में क्या यही सब रखा था? ये उसी अनुराग बेचारा छोटा 16 साल 17 साल का बच्चा, कोमल सा बच्चा, क्या उसको मारने के लिए ये सब रखा हुआ था? वो तो ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो। मैं मांग करता हूँ, पूरे परिवार इसमें साजिश करता है, पूरे परिवार को आजीवन कारावास होना चाहिए और इन दोनों को जो है सजाए मौत की सजा सुनाई जाए। चलिए, हमारे साथ नेताजी थे मनोज यादव जी, और